सिरसा के लोगों के बीच में रहने का मौका मिल रहा है। जिस प्रकार का आशीर्वाद सहयोग सिरसा के लोगों का मिल रहा है, एक बात उन्होंने तय कर दी है कि 25 मई को चुनाव होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें बहुत बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हरियाणा देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये लोगों के जो उनसे मिलने से बात होती है, जो उनका उत्साह, जो जोश दिखाई देता है, चाहे मैं पिछले दिनों सिरसा में जब अशोक तंवर जी का नॉमिनेशन हुआ था उसमें आया था, हजारों की संख्या के अंदर भीड़ ये इस बात का द्योतक थी कि लोगों ने ये पटकथा लिख दी है कि मोदी जी के 2047 विकसित राष्ट्र को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम ये सिरसा के लोग करेंगे। कल मैं डबवाली में था, बड़ा कार्यक्रम डबवाली में था और रात सिरसा शहर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्ध जन, जिसमें डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ हमारे बड़े कई बुद्धिजीवी लोग रात उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। सब ने एक ही आवाज सब लोगों की आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम हम करेंगे। कांग्रेस झूठ का सहारा ले रही है। कांग्रेस ने ना तो अपने समय के अंदर काम किए हैं, जब नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति की चिंता की है, मोदी जी ने महिला को सशक्त किया है, मोदी जी ने 10 वर्षों में किसान को मजबूत किया है, युवाओं के अंदर एक विश्वास बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और राहुल गांधी भी, कांग्रेस के बड़े नेता भी झूठ बोलते हैं। यहां से जो कांग्रेस की प्रत्याशी है, मुझे ध्यान में है, मैं जब नारायणगढ़ से विधायक था और ये वहां से सांसद भी रही हैं अंबाला से, और अंबाला से सांसद के साथ साथ ये प्रभावी नेता भी सरकार की रही है। ये वहां पर जब प्रधानमंत्री जी योजना लॉन्च की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कुमारी शैलजा धरने पर बैठ गई और कहने लगी कि किसानों का शोषण हो रहा है। मैं आज सिरसा के अंदर, सिरसा की सरदारी में, और कल मैंने डबवाली के अंदर भी किसानों के बीच में, लोगों के बीच में बात किया कि ये धरने पर बैठी थी और ये उस समय के अंदर कांग्रेस की सरकार भी थी, केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी। इन्होंने मात्र 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया था। आज 9.5 वर्ष हुए हैं हमारी हरियाणा सरकार को, 10 वर्ष केंद्र सरकार को हुए हैं। मैं उनको आईना दिखाना चाहता हूं कि किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो हमने 12,500 करोड़ रुपया किसान के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। और उनके समय के अंदर भी जो 267 करोड़ रुपए रुका था उसको भी देने का काम किया। ये लोग तो किसान के साथ मजाक करते थे, 2 रुपए का चेक, 5 रुपए का चेक, और आज झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी साहब, और ये भी उसी की थाली के अंदर बैठ करके खाना खाते हैं और ये भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं।
राहुल गांधी अब कहने लगा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे पहले अपने पूर्वजों के कार्यों के तरफ तो देख लो। 1970 के दशक में वो इंदिरा गांधी ने कहा था, इसकी दादी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, परंतु आज से गरीबी नहीं हटी। और फिर इनके पिताजी ने कहा था मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे सिरसा में पहुंचते हैं। वो किन के विकास के ऊपर खर्च होने थे, कौन से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलना था, इसकी चिंता नहीं की। और एक झूठ बोल करके कि भाई मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये गणित भी इनको नहीं आता। इसको बेचारे को कोई ना कोई लिख करके पर्ची पे देता है और उसको बोलता है। और एक और झूठ बोल दिया, कहने लगा कि मैं गरीब के खाते में ठगाठक 1 लाख रुपया पहुंचा दूंगा। अरे अगर हिसाब लगाएं तो ये 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। देश का बजट 46 लाख करोड़ रुपया है। ये कहां से ला करके देगा, ये भी देश पूछना चाहता है। परंतु जिस प्रकार का झूठ बोल करके लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, आज देश के लोग कांग्रेस के उन अत्याचारों को समझ चुके हैं। अब इनकी बात में आने वाले नहीं हैं। ये झूठ का सिलसिला अब नहीं चलेगा। अब तो मोदी की गारंटी चलेगी। मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते हैं उसको भी करते हैं। मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसान तक पहुंचाया है। हर घर के अंदर नल, स्वच्छ जल लगाया है। हर गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड वो दिया है, ताकि उसको इलाज के लिए किसी प्रकार की चिंता दिक्कत ना हो। नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में 50 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोल करके उनको सम्मान पूर्वक बैंक में जाने का अधिकार दिया है। 11 करोड़ 11.5 करोड़ घरों के अंदर शौचालय बना करके बहनों को इज्जत घर देने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगातार किसान का एमएसपी खरीदने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम भी निरंतर जारी है। ये लोग बोलते थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, गुमराह करते थे, परंतु देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इनकी बातों में देश के लोग आने वाले नहीं है। आज अगर हम देखें, जो 2014 में जितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, 2019 के अंदर उससे कम सीटों पे लड़ी, और अब 2024 में उससे भी कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लगातार कांग्रेस पार्टी संकुचित होती जा रही है, ये कमजोर होती जा रही है, क्योंकि देश के लोगों का जन विश्वास आज कांग्रेस के साथ नहीं है। अगर देश के लोगों का विश्वास किसी के साथ है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज देश के लोग नरेंद्र मोदी जी से के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार पहले भी हरियाणा के अंदर, देश के अंदर मजबूती से काम किया है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो, चाहे नए एम्स बनाने की बात हो, चाहे देश की धारा 370 जैसी समस्याओं का समाधान हो, हमारी संस्कृति का संरक्षण हो, भगवान श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, लगातार हमारी सरकार ने देश को एक नई दिशा, एक नई दशा विकास की देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। में सरकार आने के बाद विपक्ष जो नेता है वो कहते हैं इस्तीफा देना चाहिए, आपका क्या? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं।
पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। सीएम साहब, अन्य प्रदेशों के मुकाबले में हरियाणा बेरोजगारी दर में नंबर 1 है। जो सीएमआई की रिपोर्ट उसमें 6.4 का रेशियो आ रहा है, इसलिए आप कहते हैं? देखिए, जितनी नौकरी हमारी सरकार ने दी है, आप ये भी जागरूक पत्रकार बैठे हैं, कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए आपकी सरकार के अंदर 10 वर्षों में कितनी नौकरी दी गई है। और यहाँ पर इन 10 वर्षों के अंदर मैंने कहा है कि युवाओं का विश्वास बढ़ा है। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना, उसके माध्यम से युवाओं को पैरों पे खड़ा करके उनको कार्य कराया गया। चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उनको स्किल दे करके उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा होने का काम किया है। चाहे स्टार्टअप इंडिया, हमारे देश के अंदर अगर हम देखते हैं लगभग 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप आज देश के अंदर खड़े हो गए हैं, और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारे उन स्टार्टअप ने बनाने का काम किया है। और चाहे मेक इन इंडिया, देश के अंदर इंडस्ट्री के माध्यम से देश में युवाओं को रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के जो विश्वास हरियाणा का युवा खो चुका था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी के चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु आज विश्वास जगा है। हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया है। और अगर इन 10 वर्षों का कार्यकाल देखें और पीछे कांग्रेस का कार्यकाल देखें, कितनी नौकरी कांग्रेस ने दी, किस आधार के ऊपर दी, कैसे कैसे युवाओं को उनको चक्कर काटने पड़ते थे, परंतु आज बिना पर्ची बिना खर्ची के कांग्रेस के 10 वर्ष से ज्यादा नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सब किसानों का आप बार-बार बात कर रहे हैं, किसानों को आपने यहाँ पर करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके उम्मीदवारों को है किसानों का काले झंडे दिखाते हैं, बहिष्कार सहन करना पड़ता है। क्या लगता है? देखिए, कोई काले झंडे नहीं। 25 मई के बाद आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, बैठ जाएंगे। हमने उन किसान भाइयों को कहा है कि मोदी जी ने जो काम किए हैं, छोटे काम नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कितना पैसा दिया आपके सामने बताया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 3.5 लाख करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाया है। 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा के अंदर किया गया है। भावांतर भरपाई, ये जो सब्जी का किसान है उसको देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया है। अगर सोलर पंप की बात करें, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके कितने 5 HP 10 HP के ट्यूबवेल लगवाने का काम किसान का हमारी सरकार ने किया है। चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से जो स्प्रिंगल वाटर ड्रिप इरिगेशन है, जो पैदावार 2014 में कांग्रेस के समय में होती थी, उससे बड़े भाग के अंदर आज इस जो सब्सिडी दे करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज़्यादा जमीन के ऊपर हमारा किसान पैदावार कर रहा है, उसको भी एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे यूरिया या DAP के ऊपर सब्सिडी देने का काम,
वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, क्योंकि उसके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभाव बढ़े थे वो पहले भी 2013-14 के अंदर बढ़े थे। वो किसान को जो 262 रुपये का 63 रुपये का यूरिया का थैला था वो 700-800 रुपये में मिलना शुरू हो गया। जो DAP का 467 रुपये का हमें थैला मिलता था वो 1200 रुपये में उपलब्ध हो गया। आज भी उसके रेट बढ़े थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उसको ऊपर सब्सिडी दे करके किसानों को उसका लाभ देने का काम किया। चाहे मेरे यहाँ सिरसा के अंदर जो हमारे किन्नू का किसान है, अगर वो अपने किन्नू को दूसरे स्टेट में मंडी में ले जाना चाहता है, उसके ऊपर भी किराए के अंदर उसको सब्सिडी दे करके लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। वो ये धरना जो बन रहा है, ये धरना ये कांग्रेस के लोगों के घर के आगे बनता है कि उन्होंने लंबे समय तक 55-60 साल इस देश के ऊपर शासन किया। वो भी बताएं, किसान को बताएं देश के, और आप लोग भी पूछें, हम भी पूछ रहे हैं कि वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने 55-60 सालों में देश के किसानों के हित में कौन कौन से कदम उठाए हैं, क्या क्या लाभ पहुंचाए हैं। और मैं 36 काम हमने किसानों के हित में किए हैं, चाहे उनको ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको रोटावेटर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको रिपर या बेलर सब्सिडी पर देने की बात है। ये हमारी सरकार लगातार किसान को मजबूती की तरफ ले जा रही है। देखिए, मैं आज आप लोगों के माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि गर्मी की ज्यादा चिंता या परवाह न करें। इस स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, ये लोकतंत्र का पर्व जिस प्रकार से हम दीपावली का पर्व मनाते हैं, विजयदशमी का मनाते हैं, होली का मनाते हैं, ये भी हमारा लोकतंत्र का एक पर्व है जिसके अंदर हमने बड़ी पंचायत का चुनाव करना है। मेरा आग्रह है आप लोगों के माध्यम से सभी प्रदेश और देशवासियों को कि वो घर से बाहर निकल करके अपना राष्ट्र हित के लिए, ये राष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छुए, अपना मत देने का काम करें ताकि स्वच्छ लोकतंत्र आगे बढ़े, मजबूत लोकतंत्र हो और लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर, देश की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे। रायगढ़ में चले जाने के बाद हरियाणा में आप पे क्या प्रभाव आता है? वो जूते लेके चढ़ गए। नहीं, ना ये गलत। मेरा पूरा परिवार, हरियाणा के चुनाव पे क्या प्रभाव? मेरा पूरा परिवार गुरु ग्रंथ को मानने वाला है। मेरी माता जी तो हर रोज सुबह सुबह गुरबाणी को सुनती है तो भोजन करती। आप नहीं, देखिए ना जो वहाँ की रिपोर्ट आई है, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि वो ये पूछने के लिए आए थे कि आप क्या सामान मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। कहा हमने दिखाया है, मैंने उनकी वीडियो भी सुनी है। उन्होंने कहा कि अगर एक डिब्बा आम मिठाई का दे रहे हैं, एक लोई दे रहे हैं, एक मोमेंटो दे रहे हैं, वो उन्होंने देखा है और देख करके वापिस आ गए हैं। गुरु के कारण ही हम जिंदा हैं और गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये सरकार तो हमारी गुरुओं को, जो हमारी वो संस्कृति, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चाहे गुरु नानक देव जी का 550 साला वर्ष हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला वर्ष हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला वर्ष हो, ये मनाने का गौरव हमें इसी सरकार में मिला है। मैं धन्यभागी हूँ और इस प्रकार की ये बातें जो करते हैं वो ठीक नहीं है। और मैं तो गुरुओं के चरणों में शीश नवाता हूँ और कहीं भी इस प्रकार की बात नहीं है।